जियो और एयरटेल ये दोनों ने मिलकर गरीबों का शोषण करना शुरू कर दिया है। ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, आज ये पूरा देश कह रहा है। और इस मुद्दे पर राघव चड्ढा ने सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। जियो और एयरटेल वालों को और जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उन सारे कंपनियों को राघव चड्ढा ने सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। राघव चड्ढा ने कंपनियों से सीधे तौर पर सवाल पूछा। राघव चड्ढा ने कहा कि आउट गोइंग कॉल बंद हो जाता है रिचार्ज के बाद, यह तो समझ में आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होने लगा है। इसका मतलब सीधा यह है कि कंपनियां जानबूझ करके गरीबों का शोषण करती है। आउट गोइंग बंद होना सही बात है, लेकिन इनकमिंग बंद होना यह कहां तक सही बात है। कंपनियां जानबूझ करके गरीबों पर शोषण करती है। जो मजदूर क्लास के लोग, वर्ग के लोग हैं, जो अक्सर अपने मोबाइल में रिचार्ज नहीं करा सकते हैं, उसके ऊपर ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो प्रेशर डालती है, उसे टॉर्चर करती है और शोषण करती है। राघव चड्ढा ने सरकार से तीखे सवाल पूछे। राघव चड्ढा ने कहा कि इसके पीछे सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं भी कह रहा हूं कि एयरटेल, जियो और जितने भी टेलीकॉम कंपनियां आज भारत में बैठी हुई हैं और खुलेआम एसी रूम में बैठ करके पूरे देश के गरीबों का शोषण कर रही है, लूट रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ केंद्र में बैठा सरकार का है। यह सरकार अपने चुनाव के दौरान इन कंपनियों से जबरदस्त चंदा वसूली करती है। चंदा के नाम पर इन कंपनियों से पैसा वसूला जाता है, पैसा लिया जाता है। उसके बाद ये कंपनियां भारत में गरीबों पर शोषण करती है। उसके बाद ये कंपनियां भारत में मजदूरों पर शोषण करती है। यही बात तो राघव चड्ढा ने उठाया है कि आउट गोइंग बंद हो जाता है, यह मैं मानता हूं, लेकिन इनकमिंग बंद होना यह कहां तक जायज है? क्या यह अच्छी बात है? क्योंकि जो सिम होता है कई चीज से रजिस्टर्ड होता है। कई बार सिम पर ओटीपी आता है, कई बार सिम पर वेरिफिकेशन कोड आता है, मैसेजेस आते हैं। उसको भी ये लुटेरा जो कंपनी वाले लोग हैं, उसको भी इन लोगों ने बंद कर दिया है आजकल। ये मोनोपोली नहीं तो क्या है, ये शोषण नहीं तो क्या है। जब कोई रिचार्ज नहीं करता है तो ये कंपनी वाले फोन करते हैं और कहते हैं कि रिचार्ज करा लीजिए नहीं तो सिम बंद हो जाएगा। क्या पहले सिम चलता था कि नहीं चलता था? राघव चड्ढा ने कहा कि जिस तरीके से पहले इनकमिंग कॉल्स बंद नहीं होता था, इनकमिंग कॉल्स नहीं बंद होना चाहिए। ये राइट टू कम्युनिकेशन का सीधे तौर पर उल्लंघन है। और ये टेलीकॉम कंपनियां जो है सीधे तौर पर भारत के लोगों को तलवार गर्दन पर रख करके लूट रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई में जियो और एयरटेल ने गरीबों के ऊपर शोषण करना शुरू नहीं कर दिया है? ये टेलीकॉम कंपनियां आज पूरे भारत में तांडव मचा रही है, जबरदस्त तरीके से लूट रही है, खुलेआम चोरी कर रही है, डकैती कर रही है, भारत की जनता को लूट रही है। जबरदस्ती मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है कि आपने सिम नहीं चालू करवाया, आपने सिम में रिचार्ज नहीं करवाया तो आपके सिम को बंद कर देंगे। और भारत में करोड़ों ऐसे यूजर्स हैं, आज उनके सिम बंद हो चुके हैं क्योंकि वो रिचार्ज नहीं करा पाते हैं टाइम टू टाइम। आज उस पर मैसेज नहीं आ पा रहे हैं, आज उस पर ओटीपी नहीं आ पा रहा है। वो नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है, वो नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है, वो बैंक तमाम जगहों पर रजिस्टर्ड है, लेकिन रिचार्ज नहीं होने की वजह से उस पर आज ओटीपी नहीं आ रहा है, उस पर आज मैसेज नहीं आ रहा है। और उन सिमों को ये लुटेरा कंपनी वाले, जियो एयरटेल वाले और जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये लुटेरा जो लुटते हैं दिल्ली में बैठकर, मुंबई में बैठकर, इन लुटेरों ने, इन चोरों ने इस सिम को बंद कर दिया है। तो इसके पीछे जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सरकार है। सरकार बैठ करके तमाशा देख रही है और भारत के जनता को ये टेलीकॉम कंपनियां तलवार रख कर लूट रही है। आप बताइए ये अन्याय है कि नहीं है? एक तरफ सरकार जबरदस्त तरीके से टैक्स लगाकर जनता को लूटती है, अनाप शनाप टैक्स लगाती है और टैक्स लगाकर जनता को लूटती है, और दूसरी तरफ कंपनी को भी जनता का शोषण करने के लिए खुला छूट दे दिया गया है, खुले तरीके से छोड़ दिया गया है और वो कंपनी वाले जनता को लूट रही है। बताइए, केंद्र में बैठा हुआ सरकार जनता को तो लूट ही रही है, साथ साथ कंपनी वालों को भी खुला छूट दे दिया गया है और कहा गया है कि जितना आपको लूटना है इन लोगों को लूट लीजिए, बर्बाद कर दीजिए, मरने पर मजबूर कर दीजिए। यही है भारत की सरकार, यही है केंद्र में बैठी सरकार। जिन लोगों को लगता होगा कि ये भारत में बैठे हुए सरकार देश के लिए बड़ा बड़ा तीर मार रहे हैं, यह है कड़वी सच्चाई। ये सरकार जनता को लूटती है, बर्बाद करती है और सिर्फ गरीबों को इस देश में कुचला जाता है। यही कड़वा सच है।
बाकी इन कंपनियों के बारे में आपका क्या सोचना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।